प्रयागराज में भारद्वाज मुनि का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष जब मकर संक्रांति का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो संत आते हैं
कुछ दिन वहाँ विराजते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा अवसर आया और जागबलिक मुनि गए तो भारद्वाज ने चरण पकड़ लिया और उन्हें जाने से रोका। सभी लोग अपने अपने निज धाम आ गए, लेकिन जागबलिक जी को भारद्वाज मुनि ने रोका, चरण पकड़ करके। जब क्यों? क्योंकि उनके मन में भगवान की कथा सुनने की अत्यंत अभिलाषा थी, लालसा थी, और कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनाइए, मुझे वही भगवान की कथा सुनाइए, कुछ मन में भ्रम है उसको दूर कीजिए। जागबलिक मुनि कहते हैं, तुम भ्रम थोड़े किए हो, तुम तो भगवान के गूढ़ रहस्य को सुनना चाहते हो। तुम्हारी ऐसी इच्छा है, मैं समझ रहा हूं। जो इच्छा झूठ-मूठ का संशय करके जिसे मां पार्वती ने भोले शंकर के सामने किया था, वैसे ही भारद्वाज मुनि से कहा जागबलिक जी ने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भारद्वाज हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि भारद्वाज ने कहा कि प्रभु मुझे वह चरित्र सुनाइए। मैंने सुना है कि वहाँ वो राम तत्व है, वो परम तत्व है, फिर वो अवतार लिए यहाँ वहाँ भटके, ये सब कैसे संभव हो सकता है? पूछने में तो संकोच हो रहा है और भय भी और लाज दोनों हो रहे हैं, और नहीं पूछूं तो भ्रम जाएगा नहीं, ये मेरी अज्ञानता मूर्खता कहलाएगी। दोनों स्थिति में मैं क्या कहूं, दोनों स्थिति मेरे लिए विकट स्थिति जैसी है। लेकिन गुरु के सामने अगर अपने अज्ञानता को प्रकट न किया जाए तो इससे बड़ी मूर्खता क्या? जब सच्चे गुरु के सामने अपनी अंधकार को नहीं दिखलाया जाए तो गुरु प्रकाश कैसे देंगे, कैसे प्रदान करेंगे? और गुरु के सामने जो अपने अंधकार को, ज्ञानता को, मूढ़ता को प्रकट कर दिया, उससे अब चतुर कौन है? वो मूर्ख कहाँ रहा? जिसने गुरु से छल कपट किया वह मूर्ख है। अपनी अज्ञानता को जान लेना ये संसार की सबसे बड़ी ज्ञान है। अपने अज्ञानता को पहले जान लेना, इससे बड़ा संसार का कोई ज्ञान नहीं। और अपने ज्ञान को जान करके अपने ऊपर अभिमान करना, इससे बड़ी अज्ञानता नहीं। तो जागबलिक मुनि कहते हैं कि तुम वैसे ही संशय कर रहे हो जैसे मां भवानी ने किया था। भारद्वाज जी ने कहा, भवानी ने किया था? तो हाँ, कैसे? कथा शुरू करते हैं, सती मैया से शुरू करते हैं कथा। भारद्वाज ऋषि के सामने याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान सती मैया को लेकर के चले, कहे, हे सती चलो हम लोग थोड़ा धरती पर चलते हैं। कैलाश छोड़कर धरती पर चलते हैं, कैलाश छोड़ करके धरती पर चलते हैं। सती मैया ने कहा, गजब आप बात करते हैं। कैलाश धरती का शिखर है और इस ऊंचाई से नीचाई की ओर जाना संसार चाहता है
कि नीचे से ऊपर जाया जाए, नहीं। व्यक्ति चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारा जीवन आगे की ओर बढ़े, ऊपर की ओर बढ़े, हमारे जीवन में उत्थान हो। और आप बताने की बात करते हैं आकाश से पताल की ओर चलने के लिए। पताल वाले चाहते हैं कि ऊपर बढ़ा जाए, लेकिन कथा सुनने के लिए थोड़ा सा मास्टर वॉल्यूम कर दीजिएगा। मास्टर, हाँ मास्टर लिखा हुआ, इसको ऊपर है, ऊपर सबसे ऊपर दाएं साइड, हाँ इसी। तो क्या हुआ, सती मैया को लेकर के शंकर जी आ रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि हम नीचे थोड़े जा रहे हैं, हम कथा सुनने जा रहे हैं जो कि सर्वोपरि सबसे ऊपर रहने वाला, आनंद देने वाला, इस संसार के लिए दुर्लभ जो है वह वस्तु प्रदान करने जा रहे हैं, वो अनमोल रत्न। वो भी भगवान मेरे इष्ट की कथा है। ते हमारा पता नहीं, इसी में उत्थान है। शरीर तो जाएगा, लेकिन हमारा जो हृदय का आनंद है वह अंतिम चरम पर जाएगा, वह ऊर्ध्वगामी होगा आनंद। तब सती मैया पीछे पीछे चल रही है शंकर भगवान। थोड़ा और बहुत कम हो गया तो मेरे को रिटर्निंग नहीं मिल रहा है ना। तो तब क्या हुआ कि गोस्वामी जी लिखे, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सती मैया सत्संग सुनने के लिए जा रही थी तो गोस्वामी जी ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी, जगतः पितरौ वंदे। ये जगत के पितरौ मतलब माता पिता, पितरौ द्विवचन है। तो जगत की माँ जा रही है, जो कथा सुनने जाए वह वास्तव में आदर्श है, आदर्श जीवन है। गोस्वामी जी ने इसीलिए माता से संबोधन किया और इनको अखिलेश्वर, अखिल जगत के पिता के रूप में महादेव थे, क्योंकि ये अखिलेश्वर जान करके ही तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि ने प्रणाम किया। संशय शुरू हो गया मां सती को, कथा अब कैसे सुनेंगे, पहले ही संशय, मन में संशय। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो भगवान के चरित्र को अपने कानों से नहीं सुनते हैं, उनका कान वही भवन के समान है, सांप के बील के समान है। उनका कान सांप के बील के समान है। अब बताइए, जो कथा नहीं सुनता है तो उसका कान में सांप रहता है? तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ रहता है। गरुड़ जी ने कहा आभूषण जी से, संशय सर्प, ये संशय रूपी सर्प, संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, ये ग्रहण कर लिया है, जगह बना लिया है। जो कथा नहीं सुनता है वह संशय में जीता है। वह सांप थोड़ी रहेगा, सांप का ही स्वरूप संशय है, वह
उस मन में घर कर लेगा। इसीलिए अहिभवन समान। गोस्वामी जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, क्योंकि वास्तव में जो भगवान हरि की कथा नहीं सुना, हरि का नहीं सुना, हर की कथा नहीं सुना, महादेव कथा नहीं सुना, वो क्या फिर जीवन में किसी और का सुनना नहीं सुनना। वास्तव में तो भगवान की कथा सुनने में ही जीवन की सार्थकता है, और भगवान की कथा सुनना है तो उससे पहले भगवान के जो इष्ट हैं महादेव की कथा सुनना पड़ेगा, तभी हमें भगवान की कथा समझ में आए। प्रथम कहा मैं शिव चरित्र जान हमारा मतलब। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी कथा पहले विश्वास के मूर्ति महादेव की कथा सुनाते हैं। कहा भी गया है कि जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके धर जा। काहे लगे? काहे कि फिर यहाँ आना है तो खर्चा करने का मौका मिलेगा। कहाँ जाएगा आदमी? जाओगे कहाँ तुम दुनिया में चलते चलते, आना यही है कपड़े बदल बदल के। कभी 2 पैर में, कभी 4 पैर में, कभी 10 पैर में जो पूंजी जमा की है उसको खर्चा करने के लिए, भले वो व्हाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो। तो जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके धर जा। मन चंचल है विषयंचल में, बहुत पाप किए अब तो डर जा। यह देह न लोक, और भगवान का धाम मिला है। यह देह न लोक मिली ना मिली, कुछ धर्म तो करके घर जा। एक किराया छोड़ के वास्तविक घर में। यह देह न लोक मिली ना मिली, कुछ धर्म तो करके घर जा। गिरजापति के पद पंकज में, गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। एकदम शरणागति भाव हो जाए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। मां सती को संशय हो गया कि कैसे श्रेष्ठ है ये, हमको क्या सुनाएंगे। जो आते ही शरणागति हो गया, ये अधिक वृक्ष पर फल लगने के बाद तो झुकना ही पड़ता है। लेकिन सती मैया को ये समझ में नहीं आ रहा है। सती मैया को संशय ने पकड़ लिया। अब महादेव जी का आनंद का ठिकाना नहीं, और इनको संशय पकड़ लिया तो कष्ट शुरू हो गया। मन विचलित होने लगा। एक वही कथा है, एक को लाभ और एक को हानि। कथा दूसरी थोड़े है, कथा वही है। कथा जो सकल लोक हितकारी। तो ये तो सबको हितकर करने वाली है, लाभ पहुंचाने वाली है। लेकिन वास्तव में कथा अगर ग्रहण किया जाए तो ना तो ग्लाइकोडिन सिरप या कोरेक्स सिरप ला के गोदरेज में रखे हैं और खांसी हुआ है, ठीक थोड़ा होगा। उसको ग्रहण करना पड़ेगा तब ना खांसी ठीक होगा। व्याधि रोग कैसे ठीक होगा? ग्रहण करना पड़ेगा, उसको अपने शरीर में डालना पड़ेगा। उसी तरह कथा को अपने हृदय में उतारना पड़ेगा, तब न सकल लोक हितकारी। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जान करके पूजा कर रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख मानी। सुख
नहीं परम सुख। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी जान करके महादेव ने भक्ति के बारे में चर्चा की, कुछ भक्ति प्रदान की, अधिकारी जान करके, क्योंकि भक्ति के सागर हैं शंकर जी। और जब राम जी के पास जाते हैं तो भक्ति ये मांगते हैं कि इनको बांटना है भाई, तो नहीं इकट्ठा करेंगे तो कैसे लुटाएंगे? धन तो पहले इकट्ठा करना पड़ेगा तब न धन लुटाया जाएगा। धर्म इकट्ठा करेंगे तब न धर्म बांटेंगे। कामना इकट्ठा करेंगे तब न कामना बांटेंगे। मोक्ष इकट्ठा होगा तब न बांटेंगे। चाहिए बांटने के लिए भी शंकर भगवान इसलिए कभी भी राम जी के पास जाते हैं तो मांगते हैं बार बार वर मांगो, हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। ये भक्ति सत्संग हमेशा मिलता रहना चाहिए प्रभु, बार बार। और एक बार नहीं, अनेक बार। जब भी मैं आपसे जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में, समाधि अवस्था में, जो भी अवस्था जीव की है, जो भी अवस्था शिव की है, इन सारी अवस्थाओं में बस एक ही चीज महादेव मांगते हैं, बार बार वर मांगे, क्योंकि लुटाना है इनको। इसीलिए जब अगस्त ऋषि ने कथा कहा तो इनको भक्ति प्रदान की। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब महादेव भी कथा सुनाए हैं, संवाद हो रहा है। कभी अगस्त ऋषि कथा कहे, फिर महादेव जी कथा कहे। सत्संग संवाद का विषय है, कुसंग विवाद का विषय है। खराब कुसंग में विवाद होगा, भले वह कुसंग पति पत्नी का कहे न हो, पिता पुत्र का कहे न हो, माता पुत्र का क्यों न हो, आस पास पड़ोस का क्यों न हो, गुरु शिष्य का क्यों न हो, मन नहीं मिलेगा तो विवाद होगा। वह कुसंग किसी स्वरूप में मिल सकता है और उससे क्या होता है, उसका परिणाम रिजल्ट बहुत खतरनाक निकलता है। वादे वादे जायते वै विवाद, वार्तालाप करते करते विवाद हो जाता है। एक जीवन का कुत्सित परिणाम है, गलत परिणाम है। और वादे वादे जायत तत्वबोध, वार्तालाप करते करते तत्व का बोध हो जाए, आत्मा का परिचय हो जाए, परमात्मा का प्रेम मिल जाए, ये सात्विक परिणाम हो, वास्तविक परिणाम हो, ये संवाद। यहां हम लोग संवाद ही कर रहे हैं मौन रूप से, लेकिन मन चल रहा है। हम क्या बोलने वाले हैं, कथा के भक्त लोग मन के माध्यम से आगे तुरंत जान जाते हैं। कायिक नहीं लेकिन मानसिक संवाद हो ही रहा है। तो कहत सुनत, वहां कहत सुनत मतलब कह भी रहे हैं कथा और सुन भी रहे हैं। शंकर भगवान वक्ता ही नहीं है, श्रोता भी है। और एक अच्छा वक्ता होना, इसका मतलब वह भूतकाल में एक अच्छा श्रोता बना हुआ है। एक अच्छा गुरु होना अर्थात वह एक अच्छा शिष्य था, जिसके अंदर शिष्यत्व नहीं है, शिष्य वाला व्यवहार नहीं है,
शिष्य के भाव का शरणागति भाव नहीं है, उसमें गुरुत्व नहीं आएगा, गुरुता नहीं आएगी, गुरु का तत्व नहीं आएगा। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु होता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, और एक अच्छा पुत्र ही एक अच्छा पिता होता है। हालांकि इन तीनों में नहीं शिष्य की कोई भूमिका है, नहीं पुत्र की कोई भूमिका है, नहीं श्रोता की कोई भूमिका है। इसके मूल में तो वास्तव में परमात्मा की प्रेरणा है। अच्छे पिता मिल जाएंगे तो पुत्र तो अच्छा बनेगा ही, और फिर अच्छा पुत्र अच्छा पति होगा, फिर अच्छा वह पिता होगा, फिर अच्छा वह पितामह होगा, फिर अच्छा वो पर पितामह होगा, और उसके बाद फिर परलोकगामी होगा। और नहीं तक पुत्र होगा तो पिता बनेगा कि नहीं, पति बनेगा कि नहीं, जरूरी थोड़े है। पर पितामह कौन कहे? बड़े भाग से मानो आज के कली के परिवेश में बड़े भाग से मानव का जन्म तो मिला ही है, लेकिन उससे भी अधिक जो भाग्यशाली होता है वह पति बन पाता है, या स्त्रियां पत्नी बन पाती है। उससे भी अधिक जो भाग्यशाली है वही फिर पिता बन पाता है, और वही स्त्रियां माता बन पाते हैं, और वही उससे भी और भाग्यशाली वह है जो फिर दादा बनता है, दादी, नाना।